हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ राम नारायण कुशवाहा। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के टेक एंड ट्रिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत महिला पर्यवेक्षक की भर्ती या वैकेंसी आ चुकी है। और दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा लंबे समय से इसका इंतज़ार था और फाइनली इसकी वैकेंसी या इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अब दोस्तों, इसका एक 47 पेज का पीडीएफ या विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। दोस्तों, ये जो 47 पेज का पीडीएफ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो महिला एवं बाल विकास या महिला पर्यवेक्षक के लिए जो फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट होंगे इस वैकेंसी के लिए, ये है दोस्तों 9/1/2025 से, यानी कि फॉर्म भरने की, आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि रहेगी वो 9 जनवरी 2025 से स्टार्ट होने वाली है। साथ ही दोस्तों, इसमें संशोधन करने की भी प्रारंभ तिथि 9 तारीख से चालू हो जाएगी। उसके बाद आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रहेगी 23/1, यानी कि 23 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें आवेदन में संशोधन करने की 28 जनवरी 2025, यानी कि 28 तारीख तक आप इसमें 28 जनवरी तक अप्लाई संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शुल्क आपका 500 250 रुपये बता दिया गया है। कैटेगरी के लिए 250 रुपये और जनरल के लिए या अनारक्षित के लिए 500 रुपये। इसके बाद दोस्तों, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे कि यहाँ पे इसकी एग्ज़ाम वगैरह भी बता दी गई है कि कब इसकी एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसको भी हम देखते हैं। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स वगैरह दी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये जो पीडीएफ है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ईएसबी की साइट से भी आप इसको जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे इसके लिए जो आयु सीमा दी गई है वो है दोस्तों 18 से लेकर के 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष इसकी आयु सीमा दी गई है। और 18 से रिलैक्सेशन में जो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन होगा तो 18 से 45 हो जाएगी। ये कैटेगरी वगैरह के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 18 से 45 उनके लिए होने वाली है, यानी कि यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर कर दी गई है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले कि यहाँ पे जो पद कोड 1 है इसमें देखेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती बैकलॉग की। यह बैकलॉग के लिए है, सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये वाली वैकेंसी सिर्फ महिला जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं सिर्फ उनके लिए है। और यहाँ पे इसकी जो संख्या दी गई है, यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट है, यानी कि 10 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे इसका जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, तो क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हायर सेकेंडरी अथवा 10th + 2 यानी कि 12th के साथ ही दोस्तों 5 वर्ष का अनुभव। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या आपके पास 12th भी है, 12th होना चाहिए, प्लस 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और यहाँ पे जो इसका वेतनमान बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे 25,300 से लेकर 80,500 रुपये तक बताया जा रहा है। तो ये तो हो गई दोस्तों जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है सिर्फ उन लोगों के लिए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे और दी हुई है जो कि महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पे दूसरी चीज़ भी दी हुई है, वो बैकलॉग की थी। और इसके बाद अब इसको देखेंगे हम, तो यहाँ पे पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित सीधी भर्ती सिर्फ महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 321 पोस्ट है। यहाँ पे 321 पोस्ट है, ये भी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ। इसमें भी हम क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, तो यहाँ पे हमें जो क्वालिफ़िकेशन 10th + 2 प्लस 5 वर्ष का अनुभव, तो जो भी महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके लिए ही ये वैकेंसी है। और यहाँ पे 5 वर्ष का अनुभव उनके लिए होना ज़रूरी है, प्लस उनने साथ में 12th करी हुई होनी चाहिए। सैलरी उनकी सेम 25,300 से लेकर 80,500 बताई गई है। इसके बाद दोस्तों जो मेन है, जो कि जिसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अभी तक थी। इसके बाद जो
इम्पोर्टेंट है जिसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो है ये। यहाँ पे दोस्तों पर्यवेक्षक की है खुली सीधी भर्ती, और यहाँ पे सिर्फ महिलाओं के लिए, ये महिलाओं के लिए है, लेकिन यहाँ पे 288 यानी कि 288 पोस्टें पे भर्ती होने वाली है। और इसमें कोई भी महिला अप्लाई कर सकती है, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो या ना हो। उसके बाद यहाँ पे जो मान्यता या मांगी गई है वो है ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, या ग्रेजुएशन करे हुए कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पे एक और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि पुरुष की वैकेंसी भी आ चुकी है इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे मात्र पुरुषों के लिए पर्यवेक्षक खुली भर्ती, मतलब अभी तक महिला पर्यवेक्षक की आती थी, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे पुरुष पर्यवेक्षक के लिए भी आ चुकी है। और पुरुष पर्यवेक्षक के लिए यहाँ पे 32 पोस्ट है। इन 32 पोस्ट पर पुरुषों के लिए निकाली गई है, और इसमें मात्र पुरुषों के लिए ये भर्ती है। अब यहाँ पे जो भी कैटेगरी है उनके लिए आप पोस्ट सामने देख सकते कि किसके लिए कितनी वैकेंसी वगैरह है। उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, तो यहाँ पे सेम ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और इसमें वेतनमान यहाँ पे बता दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों के लिए ये वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है उसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए नीचे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें और आसानी से क्लियर होगी। यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की जो सिटीज़ वगैरह है वो यहाँ पे है बालाघाट, खंडवा, सतना, भोपाल, नीमच, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर। ये सिटी बता दी गई है, 12-13 सिटी के नाम है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वो है सिलेबस, कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे और कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से या हायर सेकेंडरी लेवल पर जो चीज़ें पूछेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 55 अंक का पेपर होने वाला है। और इसमें पोषण में संतुलित आहार, मैक्रो एवं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन्स तथा कैल्शियम की कमी से होने वाले बीमारियां एवं उनकी रोकथाम। इसके 10 क्वेश्चन 10 अंक का होने वाला है। इसके बाद सेकेंड जो कि जीवन की विभिन्न अवस्था में पोषण का महत्व, किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था और वयस्क, इसके 8 क्वेश्चन बनेंगे। ये 8 अंक का ये होने वाला है। इसके बाद तीसरी चीज़ गर्भवती की देखभाल। इसमें गर्भवती में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरे से बचाव। उसके बाद गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच, इससे 7 क्वेश्चन 7 नंबर के बनेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है टीकाकरण। ये टीकाकरण के लिए दिया हुआ है राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, टीकाकरण का महत्व, टीकाकरण से होने वाले दुष्प्रभाव। इसके 8 स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, NRHM एवं ICDS के अंतर्गत संचालित योजनाएं। इसके 6 कुपोषण में जन्म के पूर्व कारण एवं संरक्षक के उपाय, जन्म के बाद कारण एवं संरक्षक के उपाय। यहाँ पे भी 8 प्रश्न या 8 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है सामान्य बीमारियों की जानकारी, जिसमें सामान्य बीमारी के लिए जैसे उल्टी, दस्त, आँखें एवं नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटेनस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, इनसे संबंधित होंगे। तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन या 8 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप से दोस्तों ये इसका पूरा पाठ्यक्रम है। अब ये पाठ्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है। अब यहाँ पे और भी है, जैसे द्वितीय पाठ्यक्रम है, तो जैसे हमने इसमें अभी डिस्कशन किया वैसे यहाँ पे सेम ये भी 55 नंबर का है, 55 अंक का। और ये
दिया हुआ है इस। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी या पूरी जानकारी थी। अब इसकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दोस्तों आपको 28 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी। 28 फरवरी से एग्ज़ाम इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी से आप लग जाइए तैयारी में, और इसमें किसी प्रकार की कोई भी अपडेट रहेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत अपडेट करवा देंगे। साथ ही ये जो PDF है इसको हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे इसकी ऑफिशियल साइट ESB से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ESB पर भी ये अवेलेबल है। साथ ही इसमें किसी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली भी किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए या नई अपडेट्स के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।